अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर पे। पीसीआर हमारे पास क्या है, पीसीआर एक टेक्निक मशीन है, ठीक है? उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कोई डीएनए सीक्वेंस है, कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो हम उसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। इसका अब हम पढ़ते हैं कि तरीकाकार कैसे है, इसमें कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक अपना डीएनए होता है, उसका ये होगा, ये फ्लैंकिंग साइट्स होंगे उसके, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्हीं फ्लैंकिंग साइट्स के, ये जो फ्लैंकिंग साइट्स हैं, यहाँ पे भी मेंशन्ड है इस डायग्राम में। ये फ्लैंकिंग रीजन के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले एक प्राइमर बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्राइमर बनाते हैं। ये मतलब हमारे पास पहले से बना हुआ होता है, जिस तरह प्रोब्स हमारे पास पहले से बने होते हैं, तो इसी तरह प्राइमर भी पहले से बना होता है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने सीक्वेंस वगैरह जो भी जिसकी करनी है, तो ये हमारे पास पहले से हम बना लेते हैं। उसके बाद है भाई, हमारा जो डीएनए था, ठीक है? उसको हम डीनेचर करते हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंड करते हैं। सिंगल स्ट्रैंड करने के बाद जो हमने प्राइमर बनाया था, वो इसके दोनों स्ट्रैंड्स के साथ अटैच कर देते हैं। और जब प्राइमर अटैच किया, उसके बाद हम डीएनए पॉलीमरेज़ इसी मशीन में एंटर करते हैं, और जब डीएनए पॉलीमरेज़ उसके ऊपर एक्शन करेगा, उस पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, और इस तरह से स्ट्रैंड पूरा हो जाएगा। और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता जाएगा, और बनेंगे स्ट्रैंड्स, और बनेंगे इसके मल्टीपल, और इस तरह से हमारा जो है ना, ये साइकिल चलता रहेगा और एम्प्लीफाई होगा हमारे जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, डीएनए है जो भी। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि ये रिलेटिवली हमारे पास ईज़ी टेक्नीक है, इसको हम ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ जो है ज़्यादा एम्प्लीफाई कर सकता है डीएनए को, सीक्वेंस को, ठीक है? उसके अलावा उसके एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं कि हमारे पास नॉर्मल जीन और जो है ना म्यूटेंट जीन को कंपेयर करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है? उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि ना, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एड्स का पेशेंट है, तो उसमें नॉर्मल जितने भी बाकी जो तरीके हैं, ठीक है? उनसे हमें इतना नहीं पता चलता। लेकिन जब हम पीसीआर के ज़रिए उसका डीएनए करवाते हैं सैंपल, तो फिर वहाँ पे जो वायरल डीएनए है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होती जाती है, और इस तरह से हमारे पास जो भी बनेगा, वायरल लोड ज़्यादा होगा, और फिर इस तरह से हमें पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे को एचआईवी है या कि नहीं, है कि नहीं है। तो उसके बाद है फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल्स के क्राइम्स वगैरह के लिए जब हम करते हैं डीएनए सैंपलिंग, तो उसमें वो भी फर्दर आगे पीसीआर में उसका काम होता है। हम जो जो भी सैंपल लेते हैं उसको एम्प्लीफाई करते हैं। उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का जैसे हमने पहले पढ़ा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में 3 न्यूक्लियोटाइड कम होते हैं। तो जो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जो जिस अगर किसी बंदे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उस केस में पीसीआर का जो प्रोडक्ट होगा, वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल बंदे का जो मतलब पीसीआर टेस्ट में जो प्रोडक्ट आएगा। तो बस ये कुछ है पीसीआर के बारे में।